हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इलस्ट्रेशन 9 करना है आज। आई बटन में प्रीवियस वीडियो चेक कर लें और आपके 12वीं के 12th स्टैंडर्ड के सारे टॉपिक का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में सब प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जो टॉपिक चाहिए वो टॉपिक पे आपको प्रैक्टिकल एज वेल एज इलस्ट्रेशन सब मिल जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करें बच्चों, बोर्ड एग्जाम करीब है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है 3 जुलाई 19 रवि ड्रॉ अ बिल 12,000 फॉर 90 डेज आफ्टर डेट ऑन ध्रुव विच वाज एक्सेप्टेड बाय ध्रुव। क्वेश्चन बॉटम से बिल सेक्शन शुरू करें। क्वेश्चन क्या मांग रहा है? जनरेटरी मांग रहा है रवि के बुक में, ध्रुव के बुक में, हरीश के बुक में। इसका मतलब है रवि ड्रॉवर है, यहाँ पे ध्रुव एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो एक्सेप्ट करता है ड्रॉवी है, और जिसे बिल एंडोस किया वो एंडोसी है। तीनों के बुक में आपको जनरेटरी पास करनी है। सिंपल सम है। इसमें जो हेडेक पार्ट है वो क्रेडिट पीरियड को ढूंढना। इसका प्रीवियस वीडियो भी बनाया था मैंने। अगर डेज में क्रेडिट पीरियड आया तो किस तरह से ढूंढना। तो पहला हम क्रेडिट पीरियड ढूंढ लेते हैं। जनरेटरी बहुत सिंपल है इसके। क्रेडिट पीरियड इंपॉर्टेंट है। देखो 3 जुलाई को बिल ड्रॉ हुआ है और 90 डेज का क्रेडिट पीरियड है। देखो जब भी बोला है मैंने 90 हो, 60 हो, 70 हो, जो भी डेज हो, जो भी महीने का तारीख है वो तारीख पहला इसमें प्लस कर दो। 3 है तो हम 3 प्लस करेंगे। अगर ये यहाँ पे लिखा होता 20 जुलाई तो मैं 90 में 20 प्लस करता। तो जो भी डेट रहेगा वो डेट इसमें प्लस करना सबसे पहला स्टेप है। तो यहाँ पे 90 में मैं +3 कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे 3 जुलाई है। 10 जुलाई होता तो मैं 10 प्लस करता। 7 जुलाई होता तो 7 प्लस करता। तो यहाँ पे टोटल बनता है मेरा 93। अब 93 से हर मंथ को माइनस करते जाएंगे। जुलाई से स्टार्ट करना। तो अलग से लिखते क्रेडिट पीरियड 93 डेज। जुलाई का अब टोटल पूरा महीने का दिन लो, जून जुलाई अगस्त। जुलाई में आता है 31, तो हम पहले 31 माइनस करेंगे। मेरा बैलेंस आता है 62। आपको ये बैलेंस पे ध्यान देना है। जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त। अगस्त में कितना दिन है? 31, और ये 62 है। तो पूरा अगस्त हम इससे भी माइनस कर देंगे। तो बैलेंस कितना बचा? 31। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? सितंबर। सितंबर में दिन कितना है? 30, यानी इससे छोटा ही है। तो सितंबर का 30 भी इससे पूरा माइनस कर दो। तो बैलेंस कितना आया? 1। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अभी तो 1 है ही है, तो अपना अक्टूबर क्रॉस नहीं हो रहा है। तो ये बन गया हमारा अक्टूबर 1, और इसमें ग्रेस डे मिला दो। 3 दिन गवर्नमेंट ने बोला है, तो 4 तारीख आ रही है। 4 अक्टूबर 2019 आपका ड्यू डेट बना। तो इस तरह से जब डेज होंगे तो इस तरह से कैलकुलेट करें। ये इस फंडे को समझना पड़ेगा। जो भी डेट रहेगा पहले टोटल डेज में प्लस कर दो और फिर हर महीना माइनस करते जाओ। अब सम को ध्यान से पढ़ते हैं। 3 जुलाई को बिल ड्रॉ हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, अच्छी बात है। 9 जुलाई को रवि, पहले हम रवि बन के बात करेंगे। ड्रॉवर, सेलर, दुकानदार या क्रेडिटर बोलो, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो 9 जुलाई को आप एंडोस कर रहे हो हरीश को इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 12,750। एनीहाउ एंडोर्समेंट हो रहा है हरीश टू बिल रिसीवेबल। मगर यहाँ पे आपको एज ए दुकानदार हरीश को पैसा देना था 12,750। हम बिल कितने का एंडोर्स कर रहे हैं? 12,000 का, यानी 750 डिस्काउंट है यहाँ पे। और आपका फायदा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसको जहन में रखना। फिर आगे बोलता है कि ऑन द सेम डेट, यानी 9 जुलाई को ऑन द सेम डेट हरीश डिस्काउंट द बिल विद द बैंक फॉर 11,750। अब ये हरीश के पॉइंट ऑफ व्यू यानी एंडोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है कि आप इसको डिस्काउंट कर रहे हो, मगर बिल 12,000 का है और आपको बैंक दे रहा है 11,750। यहाँ पे भी डिस्काउंट है 250 का, मगर हरीश का नुकसान है, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा डिस्काउंट। फिर है गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हॉलीडे ऑन ड्यू डेट। ये इंपॉर्टेंट है। ड्यू डेट पे गवर्नमेंट का इमरजेंसी हॉलीडे आ गया। एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द बिल वाज ड्यूली मेट बाय ध्रुव
ड्यू डेट पे इमरजेंसी भी हो रही है। ध्रुव बोलता है कि वो पेमेंट भी कर रहा है, आपका जो भी बिल है उसका पेमेंट भी कर रहा है ध्रुव। मगर बच्चों आपका अब ड्यू डेट 4 अक्टूबर नहीं रहेगा, इमरजेंसी लग गई है, गवर्नमेंट की तरफ से लग गई है, तो इसलिए आपको एक दिन और प्लस करना पड़ेगा, यानी 5 अक्टूबर आपका ड्यू डेट बना बिकॉज ऑफ दिस डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हॉलीडे। तो ये चीज को आपको ध्यान देना। और कभी कभी आपका ड्यू डेट ना गवर्नमेंट हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे ने गवर्नमेंट हॉलीडे पे ही आता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये गवर्नमेंट हॉलीडे है। अगर आपका ड्यू डेट गवर्नमेंट हॉलीडे पे आता है, जैसे 15 अगस्त आया, तो आपको वो केस में एक दिन कम करना है। यहाँ इमरजेंसी गवर्नमेंट की तरफ से आ गए तो हमने यहाँ पे एक दिन प्लस किया है। तो दो कॉन्सेप्ट है समझना। गवर्नमेंट हॉलीडे पे आया तो एक दिन कम होगा, इमरजेंसी पे आया तो एक दिन प्लस होगा, इसको जहन में रखना। तो अपना मेन वर्किंग नोट एरिया हो गया। पहले हम ड्रॉवर की बात करेंगे। बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड 3 जुलाई को। यहाँ पे आपको 12,000 की एंट्री पास करनी है। बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, और आप एज ए ड्रॉवर आपने इसको एंडोर्स किया 9 जुलाई को हरीश को सेटलमेंट के साथ। 750 रुपया डिस्काउंट है आपका। वैसा नॉर्मल एंडोर्स की एंट्री क्या है, हरीश टू बिल रिसीवेबल, मगर यहाँ पे एक एंट्री एड ऑन करनी पड़ेगी, हरीश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट क्रेडिट में, बिकॉज आपके लिए इनकम है, हमें देना था 12,750, हम दे रहे हैं 12,000, तो 750 रुपये इनकम हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर अब बिल चले गया हरीश के पास है, अच्छी बात है, जाने दो। यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि बिल जब ऑनर होता है ड्रॉवी उसी को पैसा देगा जिसके पास बिल होगा। आपके पास तो बिल है ही नहीं, आपने हरीश को दे दिया, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म। अब बात करेंगे ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रॉवी की पहली एंट्री तो कॉमन ही रहेगी, खाली रिवर्स कर देना है अपने को। रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, डेट विल रिमेन सेम। अब ड्रॉवी का जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ ड्यू डेट पे होता है, और ड्यू डेट पे उन्होंने बोला तो ऑनर कर रहे हैं, और ड्यू डेट हमको चेंज करना है 5 अक्टूबर। आप एज ए ड्रॉवी पैसा दे रहे हो और आपके पास क्या आ रहा है, बिल्स पेबल, जो प्रूफ है वो आ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब बात करने का एंडोसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी पहली एंट्री तो यही होगी, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे डेट विल रिमेन सेम, ये एंट्री को आपको यहाँ रिवर्स करना है बस। एंडोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हरीश डेबिट में था तो रवि क्रेडिट में चले गया, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट क्रेडिट में तो यहाँ पे डेबिट में चले गया। अब हरीश हो, आपके पास बिल 12,000 का है, ये 12,000 का बिल आप क्या कर रहे हो, बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा रहे हो, और डेट भी बोला है ऑन द सेम डेट, यानी 9 जुलाई रहेगा। बैंक के पास डिस्काउंट कर रहे हो, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, 12,000 के बदले बैंक दे रहा 11,750, यानी 250 नुकसान हुआ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो बच्चों इस तरह से आपको 3 कॉन्सेप्ट आए हैं। बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, इसको याद रखें। तो टेक्स्ट बुक के सारे सम आपको करने हैं, कैसे भी हाल में कुछ भी दिया हो। तो ये कॉन्सेप्ट में भी बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि इसमें मेजर कैलकुलेशन डेज का है, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें याद रखना, इमरजेंसी हॉलीडे आता है और नेशनल हॉलीडे आता है। इमरजेंसी हॉलीडे आया तो एक दिन प्लस करने का, और नेशनल हॉलीडे आया तो एक दिन माइनस करने का, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।